हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय में परीक्षा देने के बाद सिलेक्शन पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं हो पाया है, उन बच्चों के लिए तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी यह जवाहर नवोदय विद्यालय फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट के बाद कुछ सीटें जो खाली रह जाती हैं किन्हीं किन्हीं ज़िलों में, तो उसके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। आशा करते हैं इस लिस्ट के बारे में हम आपको जो जानकारी देंगे वो आपके लिए लाभकारी होगी और हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभकारी। आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय की थर्ड वेटिंग लिस्ट का। तो क्या निकल के आ रही है नई इन्फॉर्मेशन, उसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चों ने 18 फरवरी 2025 को परीक्षा दी थी, नवोदय विद्यालय ने फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, लेकिन अभी कुछ ज़िलों में कुछ सीटें जो खाली रह गई, उसके लिए थर्ड वेटिंग लिस्ट जो जारी की है उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो नवोदय विद्यालय की थर्ड वेटिंग लिस्ट किन छात्रों का चयन करती है? जो हमारी नवोदय विद्यालय की थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो किन छात्रों का चयन करती है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। में हम सरल भाषा में यही बताएंगे कि नवोदय की तीसरी लिस्ट में चयन किन किन छात्रों का होता है, किन बातों से ये सूची संभावित होती है और किस प्रकार के बच्चे को इनमें मौका मिलता है। नवोदय की थर्ड वेटिंग लिस्ट का चयन। नवोदय की तीसरी परीक्षा सूची क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सफल छात्रों को कक्षा 6 या 9 में प्रवेश मिलता है। नवोदय समिति पहली चयन सूची जारी करती है, फिर दूसरी लिस्ट आती है। जब इन सूचियों के आधार पर सभी छात्रों की रिपोर्टिंग नहीं होती है या कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तब तीसरी सूची जारी की जाती है। यह सूची पूरी तरह से वेटिंग नंबर और उपलब्ध सीटों पर आधारित होती है। तो ये आशा करते हैं जो हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नवोदय थर्ड लिस्ट 2025 में किन छात्रों का चयन होगा? तीसरी सूची में चयन उन्हीं छात्रों का होता है जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है और उनके अंक चयन के करीब हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। जिनके अंक दूसरी लिस्ट के कट ऑफ के आसपास हों। अगर आपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए लेकिन थोड़े से अंक से दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो तीसरी सूची में चयन की संभावना है। कट ऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 84 अंक थे और आपसे 82-83 हैं, तो मौका बन सकता है, सीट खाली रह जाती हैं। कई बार कुछ छात्र चयनित होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं करते या दस्तावेज पूरे होते हैं, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं। उक्त रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरी लिस्ट जारी की जाती है। जिन छात्रों का वेटिंग नंबर कम होता है, नवोदय रिजल्ट के बाद कई छात्रों की वेटिंग नंबर दिया जाता है। जिनका वेटिंग नंबर पहले होता है उन्हें प्राथमिकता मिलती है। जैसे वेटिंग नंबर 1 से 20 वालों को पहले मौका मिलेगा। रिक्त स्थान उपलब्ध हैं। लड़कियों को प्राथमिकता मिलने से चयन का अवसर। नवोदय में लड़कियों की भीड़ जाती है ताकि लैंगिक संतुलन बना रहे, इसलिए यदि आप लड़की हैं और आपके अंक सामान्य से थोड़े कम हैं तो भी चयन संभव है। अनारक्षित वर्ग के आरक्षित वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलता है। यदि संबंधित वर्ग में सीटें खाली हैं तो कम अंक होने पर भी चयन हो सकता है। कौन कौन से छात्र चयन से वंचित रह सकते हैं? जिनके अंक बहुत कम है, जैसे अगर आपके 60 से अंक प्राप्त किए, आपने 60 अंक प्राप्त किए तो तीसरी लिस्ट में आना बहुत मुश्किल है। जिनका वेटिंग नंबर बहुत पीछे है, थर्ड लिस्ट केवल कुछ ही छात्रों के लिए होती है, इसलिए जिसका नंबर बहुत पीछे है उसके लिए मौका बहुत कम होता है।
जिन जिलों में सभी सीटों पर रिपोर्टिंग हो चुकी हो, अगर किसी ज़िले में पहले से ही सभी छात्रों ने रिपोर्ट कर दिया तो वहाँ तीसरी सूची जारी नहीं होती। तीसरी लिस्ट के लिए किन बातों का ध्यान रखें? मोबाइल नंबर चालू रखें। चयन की सूचना फ़ोन या एसएमएस से भी दी जाती है। दस्तावेज तैयार रखें जैसे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि। स्थानीय नवोदय विद्यालय से संपर्क बनाए रखें, वहाँ से सबसे सही जानकारी मिलती है। संभावित तिथि तीसरी लिस्ट कब तक आएगी? तीसरी लिस्ट आमतौर पर जून के अंत में या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी की जाती है। हालांकि ये जिलेवार स्थिति पर निर्भर करता है। क्या तीसरी सूची में चयन के बाद एडमिशन पक्का होता है? हाँ, अगर आपका नाम तीसरी सूची में आता है और आपने समय पर सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए तो आपका प्रवेश पक्का माना जाएगा, लेकिन इसके लिए तुरंत रिपोर्टिंग करना आवश्यक होता है। जरूरी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, माता पिता की पहचान पत्र, नवोदय द्वारा दिए गए चयन पत्र की प्रति यदि दी गई हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो और आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल। जय हिंद, जय भारत।